डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो फ्री टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण की योजना है वो 25 तारीख से इसका उद्घाटन हो रहा है। यानी पहले चरण में 25 दिसंबर को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो जन्म दिवस में वो इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ से जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण आपका किया जाएगा और इसके लिए बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बच्चों, इसमें 25 तारीख को जो वितरण प्रारंभ होना है वो पहला चरण है आपका इस टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण का। तो इसमें आप देखिए लेटर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से प्राप्त हुआ लेटर है। इसमें प्रत्येक जनपद से 200 छात्र छात्राएं प्रतिभाग करना है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं, प्रत्येक जनपद से ये जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया कि 200 छात्र छात्राओं को आप चिन्हित करके लखनऊ भेजिए, पूरी व्यवस्था करा करके। तो इस हेतु जो 200 छात्र छात्राओं हेतु जो बसों की व्यवस्था कराई गई है। जिन छात्र छात्राओं को सिलेक्ट किया गया है, जिन संस्थाओं के जो डिग्री कॉलेज हैं या पॉलीटेक्निक हैं या कोई अन्य कॉलेज सिलेक्ट किए गए हैं, तो वहाँ के स्टाफ को भी नामित किया गया है। वो उन छात्र छात्राओं के साथ जाएंगे। रोडवेज की बसें फिक्स कर दी गई हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित कर दिया गया है। कार्मिकों को नामित कर दिया गया है कि वो समय से 24 दिसंबर को शाम तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद 25 दिसंबर को जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसमें वो प्रतिभाग करेंगे और जो भी डिवाइस उनको मिलना है, चाहे वो टैबलेट हो या स्मार्टफोन, वहां पर प्राप्त करेंगे। अब इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो जैसे अगर चित्रकूट जनपद की बात करें तो 4 बसों की व्यवस्था की गई है 200 छात्र छात्राओं को ले जाने के लिए, यानी प्रत्येक बस में लगभग 50 छात्र जाएंगे। तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो सबसे बात यह है कि जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो जिलों से, जनपदों से पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स को नामित किया गया है, तो वो स्टूडेंट्स भी वहाँ जा रहे हैं, प्रतिभाग करेंगे और जो टैबलेट या स्मार्टफोन है उसको प्राप्त करेंगे और वहाँ पर उसका कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दुखी हैं। उनका मन दुखी है कि हम वहाँ पर नहीं जा पाए और उनके मन में एक संशय भी है कि हम लोग क्यों नहीं जा पाए। तो कई जिलों से जैसे बताया गया कि वहाँ पॉलीटेक्निक किसी जनपद के थे, वहाँ के बच्चे जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया थी, ये जिलाधिकारी महोदय के लेवल से किया जाना था। तो इसमें बच्चों में आपसे बताऊँ, जो ऑप्शन आ रहा था, जैसा कि आपने डिजी शक्ति पोर्टल में चेक किया जब हमने, तो उसमें ऑप्शन था यूजी और पीजी। तो 2 ऑप्शन थे, यूजी के बच्चों को या फिर पीजी के बच्चों को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ना तो यूजी में आता है ना पीजी में आता है। तो यहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जो चिन्हित किए गए बच्चे हैं वो किसके हैं, आपके डिग्री कॉलेज के। तो जो डिग्री कॉलेज हैं, जैसे जनपद चित्रकूट में 3 डिग्री कॉलेज हैं, कुछ सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज है, तीनों में से एक डिग्री कॉलेज से 100 बच्चे चिन्हित किए, दूसरे से 50 और तीसरे से 50, इस तरह से 200 बच्चे चिन्हित कर लिए गए। इसमें पॉलीटेक्निक या ITI या किसी भी अन्य संस्थान को चिन्हित नहीं किया गया है। तो जो भी निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त हुए थे, उन्होंने अपने स्तर से चिन्हित करके लिस्ट संबंधित जो संस्थाएं थी उनको उपलब्ध करा दी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी जनपद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा पॉलीटेक्निक के भी बच्चों को चिन्हित कर लिया गया हो। लेकिन बच्चों, आप सोच के देखिए, अगर प्रत्येक जनपद से सिर्फ 200 बच्चे चिन्हित किए जाने हैं, तो बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े जनपद हैं, वहाँ पर तो कई 3-3, 4-4 पॉलीटेक्निक हैं, सरकारी और एडेड मिलाकर के यदि आप देखें और प्राइवेट की संख्या काउंट करें तो तमाम हो जाएंगे 50-50, 100-100 पॉलीटेक्निक हैं। तो बच्चों, इसमें सभी पॉलीटेक्निक के छात्रों को सम्मिलित कर पाना संभव नहीं था। और निश्चित तौर पर ये अगर आप देखें तो कहीं कहीं किसी जनपद में मैं मान सकता हूं कि पॉलीटेक्निक छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया होगा जो जिला प्रशासन की तरफ से, और उनके नाम संबंधित संस्थाओं को भेजे गए होंगे और वो संस्थानों द्वारा उन बच्चों को नामित करके भेजने की तैयारी कर रहे होंगे। तो वो सभी उत्साहित हैं बच्चे, वो बधाई के पात्र हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगले चरण में आपके ही जनपद में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर भी जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिन्हित किए गए संस्थान हैं वहां पर कार्यक्रम आयोजित होगा और वहां पर आपको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो ये बच्चों लाइव कार्यक्रम होना है, आप भी देखिए, आनंद उठाइए और बिल्कुल भी किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये मैंने पोर्टल खुद चेक किया है,
खुद देखा है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी भी पूरी तैयारी थी कि हम भी कम से कम 50 बच्चों को चिन्हित करके भेजें, लेकिन ये काम पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा, ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी उसके द्वारा ही किया जाना था और उसी लिस्ट को संबंधित संस्थाओं को भेजा जाना था जहां के बच्चे चिन्हित किए गए थे। तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपको टैबलेट नहीं मिल पा रहा है, अभी देरी भले हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट चरण में आपका भी नंबर आएगा और सभी को इस तरह से मिलेगा। तो ये बच्चों पूरा कार्यक्रम है जो कि इसमें दिया गया है जनपद चित्रकूट के लिए। इसी तरीके के कार्यक्रम पूरे जो उत्तर प्रदेश है सभी जिलों से या सभी जनपदों से कह लीजिए किया गया है और सभी जगह उनको संबंधित संस्थाओं को सूचित करके उनको बता दिया गया है कि आप अपने छात्राओं को लेकर के चलना है। इतने इतने छात्र छात्राएं आपके यहाँ से चिन्हित किए गए हैं और सभी की उसमें ड्यूटी भी लगा दी गई है। तो बच्चों निश्चित तौर पर अब मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया है। अब आपके मन में कोई संशय नहीं होगा कि किसी पॉलिटेक्निक में बच्चे जा रहे हैं, किसी में नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या संस्था ने उनको चिन्हित नहीं किया। तो संस्था स्तर की इसमें कोई बात नहीं है। किसी किसी जनपद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हो सकता है नज़र उनकी पड़ गई हो, पास में पॉलिटेक्निक हो, किसी ने कह दिया हो कि नहीं भाई पॉलिटेक्निक के बच्चों को कर लीजिए, उनकी कमेटी ने सुझाव दिया हो तो उन्होंने वहाँ का नाम दे दिया हो। लेकिन ज़्यादातर में बच्चों यूजी या पीजी के बच्चों को ही, और वो भी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को ही मौका दिया गया है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। 25 तारीख को आप आनंद लीजिए, जो उद्घाटन हो रहा है उसमें प्रारंभ हो जाएगा और आपको भी मिलने की शीघ्र ही उम्मीद है और आशा रखिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी को जल्दी से जल्दी आपको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का वितरण हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। आगे कोई भी अपडेट यदि प्राप्त होगा, आपसे संबंधित होगा, आपकी जानकारी में अपडेट करने के लिए होगा, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।